हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कि वर्ष 2020 में भारत को मिला 64 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई, बना दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एफडीआई क्या होता है, 2020 में इसे कितनी एफडीआई मिली, किस देश से सबसे ज़्यादा मिली, इन सब टॉपिक्स को, पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है वर्ष 2020 में भारत को मिला 64 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई, बना दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश। इस यूएन रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 में भारत में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वर्ष 2020 में एफडीआई प्रवाह 27% बढ़कर 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था, जिस कारण वर्ष 2020 में भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश बन गया। 21 जून 2021 को जारी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत को वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। इससे भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश बन गया है। अब इसमें आपको अंकटाड के बारे में भी पता होना चाहिए कि अंकटाड क्या है। तो अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन इसका हिंदी नाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ये संस्था है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को की गई थी और यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित उद्देश्यों को लेकर चलती है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं अब्दुल महमूद अब्दुल हलीम मोहम्मद। तो लेकिन एक पॉइंट इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि एफडीआई, जिसका ये टॉपिक ही है, एफडीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एफडीआई क्या होता है। तो एफडीआई देखिए, एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में आप कह सकते हैं कि कई अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वैश्विक एफडीआई प्रवाह पर देखिए, वर्ल्ड में क्या एफडीआई का प्रवाह रहा, इस पर रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में यह कहा गया है कि वैश्विक एफडीआई प्रवाह यानी कि कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और यह वर्ष 2019 में 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 35% गिरकर वर्ष 2020 में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में एफडीआई पर प्रवाह पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। तो भारत के लिए कहा गया है कि इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में वर्ष 2019 में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वर्ष 2020 में एफडीआई प्रवाह 27% बढ़कर 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। यह भारत को दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश बनाता है। आईसीटी उद्योग में कुछ प्रमुख घोषणाओं में से एक भारत में आईसीटी बुनियादी ढांचे में ऑनलाइन खुदरा दिग्गज अमेजॉन द्वारा 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश शामिल है। हालांकि अप्रैल 2021 में भारत में कोविड 2019 के प्रकोप की दूसरी लहर ने देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों पर भारी प्रभाव डाला है, जिससे वर्ष 2021 में बड़ा आर्थिक संकुचन देखा गया है। अगर हम दक्षिण एशिया के बारे में एफडीआई की रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र की, उसकी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दक्षिण एशिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 20% बढ़कर 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो मुख्य रूप से भारत में मजबूत विलय और अधिग्रहण से प्रेरित था। आईसीटी स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा से जुड़े प्रमुख सौदों के साथ इस दौरान सीमा पार विलय और अधिग्रहण 83% बढ़कर 27 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। कुछ बड़े लेन देन इसमें शामिल हैं। फेसबुक की सहायक कंपनी जादू द्वारा 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में जियो प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया गया है। L&T इंडिया के इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन डिवीजन की बिक्री 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में की गई है और यूनिलीवर इंडिया का 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर में जीएसके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की सहायक कंपनी
ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर इंडिया के साथ विलय हुआ है। इन क्षेत्रों में बनी हुई है अनिश्चितता। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां एशिया अपेक्षाकृत अच्छी तरह से कोविड-19 महामारी से निपटने में कामयाब रहा है, वहीं कोविड-19 की दूसरी लहर से यह पता चलता है कि अभी भी कई अनिश्चितताएं कायम हैं। यह देखते हुए कि इस क्षेत्र का एफडीआई के कुल योगदान में महत्वपूर्ण योगदान है, एशिया में कोविड-19 का व्यापक पुनरुत्थान वर्ष 2021 में वैश्विक एफडीआई को काफी कम कर सकता है। एशिया में एफडीआई प्रवाह वर्ष 2021 में और बढ़ने की उम्मीद है, जो 5 से 10% की अनुमानित वृद्धि दर के साथ अन्य विकासशील क्षेत्रों से आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया में एफडीआई वृद्धि को क्या बढ़ावा देगा। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में व्यापार और औद्योगिक उत्पादन में सुधार के संकेत वर्ष 2021 में एफडीआई वृद्धि के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत की अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करना जारी रखने की भविष्यवाणी की गई है। वर्ष 2021 में भारत में एफडीआई की संभावनाएं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के मजबूत बुनियादी तत्व मध्यम अवधि के लिए सकारात्मक रुझान दर्शाते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक दीर्घकालिक विकास प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहा है और इसके बाजार का आकार से बाजार तलाशने वाले अधिक निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था एफडीआई से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय अकेडमी से मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।